हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन वर्सेस अर्टू के बारे में कि क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या अर्टू आपको रियली में रिच कर सकता है जस्ट लाइक बिटकॉइन। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस। सारे देशवासियों को शुभकामनाएं, क्योंकि आज से आपकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है और डॉक्टर्स ने आज से शॉट लेना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जो आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ें आती थी हमेशा कॉल करते ही नमस्कार, आज से वो आवाज़ बंद हो जाएगी आपकी और आज से कोई दूसरी आवाज़ आएगी जिसमें एक स्त्री बात कर रही होगी। तो गाइस अगेन आई एम सॉरी कि मैंने लास्ट फ्यू डेज से कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं की है, बिकॉज मैं थोड़ा व्यस्त था। व्यस्त का मतलब क्या, मेरा बर्थडे था तो मैं बाहर गया हुआ था घूमने के लिए। तो बिफ़ोर गेटिंग स्टार्टेड मैं पहले आपको थोड़ी फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा शिमला की, जो मैंने कुछ वीडियोस वहाँ पे करी थी सेव, और कुछ फ़ोटोज़ मैंने उसका एक कलेक्शन बनाया और मैं वो छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते यू कैन सी इट, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट आई विल रियली लाइक कि आप उसको देखें और शिमला की ब्यूटी को एंजॉय करें। भारत माता की जय। आई होप गाइस आपको शिमला की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टू हिट लाइक और कमेंट करिए कि क्या आपको अच्छा लगा उस वीडियो में। एंड अगर आपको चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मैं कुछ भी नया पोस्ट करूँ तो वो आपको दिखे। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो हम बात करेंगे बिटकॉइन और अर्टू के बारे में, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, कब लॉन्च हुए थे, क्या चीज़ हैं और क्या कॉमन चीज़ें हैं उसमें, और कैसे दोनों एक तरीके से काम कर रही है। तो पहले हम आते हैं उनकी हिस्ट्री पे बेसिकली कि बिटकॉइन कब स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप यंग हैं राइट नाउ, लगा छोटी एज में, तो बिटकॉइन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, 2008 के करीब स्टार्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं कि एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो है राइट नाउ 27 लाख रुपए है, 27,40,863। मतलब अगर आपके पास 10 बिटकॉइन भी होते तो आप अलग ही लेवल के करोड़पति होते। तो बिटकॉइन जो है वो बेसिकली बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था 2008 में विद ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें नाम लोगों को पता नहीं है, बट एक कॉमन नेम यूज़ हुआ था विच इज़ सतोशी नाकामोटो, ठीक है।
और 2009 से इसकी बेसिकली एक हिसाब से ट्रेडिंग और सब चीज़ें चालू हो गई। जबकि जो Earth2.io है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जैसा आप सब ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा, और आपने मेरा रिव्यू नहीं देखा तो आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके एक Earth2.io का मैंने प्रॉपर रिव्यू किया, आप वो देख सकते हैं। तो Earth2.io जो है, अगर मैं who.is में जाके देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये एक न्यू वेबसाइट है बेसिकली, और ये जो रजिस्टर हुई है आज से 3 साल पहले हुई है। तो इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन 2018-3/7। तो इसके जो जो भी डिटेल्स है वो सारी प्राइवेट है, उन्होंने मतलब प्राइवेट कर रखा है, आप कुछ भी देख नहीं सकते कि इसने इसको रजिस्टर किया है क्या नहीं किया है। सो सारी पर्सनल डिटेल्स आर प्राइवेट, दिस इज़ सिक्योर बेसिकली। बट ये जो वेबसाइट है ये एक हिसाब से न्यू है और ये 2018 में लॉन्च हुई है। और अगर मैं Earth2 का फेसबुक पेज चेक करूँ तो मुझे दिखता है ये कि Earth2 का जो पेज है फेसबुक का, ये बना है जून 19 2020 में। तो इट मीन्स कि बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है राइट नाउ, और ये बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। दोनों का फर्स्ट डिफरेंस है कि वो दोनों लॉन्च कब हुए। तो बिटकॉइन जो है बहुत ही पहले लॉन्च हुआ है 2008 में, और जो आपका Earth2 है भले ही 2018 में रजिस्टर्ड हो गया, बट ये इसका जो मुझे लगता है कि स्टार्टअप है और जो सेटअप स्टार्ट हुआ है वो इसी पिछले साल 2020 में जून के अराउंड ये पूरा मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, और इनिशियल फेज़ उसका फर्स्ट फेज़ है वो लॉन्च हुआ है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि ये है क्या चीज़ दोनों, व्हाट इट इज़। सो व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड व्हाट इज़ Earth2। सो बिटकॉइन जो है बेसिकली वो आपकी एक वर्चुअल करेंसी, एक डिजिटल करेंसी, जैसे आपका नॉर्मल इंडियन रुपीज़ होता है, यूएस में आपका यूएस डॉलर होता है, बाकी यूरो होता है। तो आपकी एक रेगुलर करेंसीज होती है नॉर्मल, और ये जो है एक डिजिटल करेंसी है जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। सो एज़ पर द डेफिनेशन, या मतलब अगर मैं ऑनलाइन देखूँ तो यहाँ लिखा है कि इट इज़ अ डिजिटल करेंसी दैट इनेबल्स इंस्टेंट पेमेंट टू एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको कुछ, जैसे आपको कुछ भी काम करवाना होता है तो आप नॉर्मल रुपीज़ दे के, या कुछ भी ख़रीदना होता है तो आप रुपीज़ दे के वो चीज़ लेते हैं राइट। तो सेम तरीके से ये एक लेन देन के लिए करेंसी यूज़ होती है, बट इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। इसको आप पेपर पे नहीं ले सकते, बट ये एक डिजिटल करेंसी है। बट अगर हम बात करें Earth2 की, तो Earth2 जो है इट इज़ नॉट अ करेंसी, क्योंकि आप उसको कहीं से भी लेन देन नहीं कर सकते हो। Earth2 जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट्स अ वीडियो गेम। अगर उनके फेसबुक पेज पे आप जाके देखोगे तो दे हैव मेंशन इट इज़ अ वीडियो गेम, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। Earth2 इज़ अ वीडियो गेम काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली Earth2 में होता कि इट इज़ काइंड ऑफ अ गेम जहाँ पे आप ये अर्थ का एक डुप्लीकेट वर्जन है, डिजिटल वर्जन है, जहाँ पे आप सेम लैंड, अगर आप अपने घर को खरीदना चाहते हो ऑनलाइन, या कुछ भी खरीदना चाहते हो, आप लाल किला खरीदना चाहते हो, या कुतुब मीनार खरीदना चाहते हो, या कोई भी प्लेस खरीदना चाहते हो, आप Earth2 पे जाके आप डिजिटली उसको बाई कर सकते हो। और उसको काइंड ऑफ आप ट्रेडिंग, मतलब आप अगर उसको आपको Earth2 से पैसे कमाने तो आप अपना लैंड खरीदो और उसको बेचो, और उसके बाद आप मनी को विड्रॉ कर सकते हो। जो सेकंड डिफरेंस है कि क्या चीज़ है दोनों, तो आपका जो बिटकॉइन है वो एक क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी जिससे आप लेन देन कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो ऑनलाइन। सो इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। जबकि Earth2 में ऐसा कुछ भी फीचर नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ अ वीडियो गेम जहाँ पे आप लैंड खरीद सकते हो और बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी इनिशियल फेज़ में ही है राइट नाउ थर्ड डिफरेंस कि उनको हम खरीदे कैसे, हाउ टू बाई दैम। सो बिटकॉइन जो है वो आपकी डिजिटल करेंसी, जिसको आपको ख़रीदने के लिए एक वॉलेट चाहिए, ठीक है। सो यू नीड अ बिटकॉइन वॉलेट, एक डिजिटल वॉलेट चाहिए जहाँ पे आप बिटकॉइन को खरीद सकते हो, और बिटकॉइन को आप खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, या उसको आप किसी से बाई भी कर सकते हो राइट। और Earth2 को आप कैसे, Earth2 में आप क्या बाई करोगे और कैसे बाई करोगे, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी कि Earth2 में आप कैसे बाई कर सकते हो। बट Earth2 में भी आपको बाई करने के लिए जैसे बिटकॉइन में आपको बिटकॉइन वॉलेट चाहिए, वैसे Earth2 का भी आपको डेडिकेटेड अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और आप पेपाल के द्वारा बाई कर सकते हो। तो जस्ट यू कैन क्लिक ऑन द पे लैंड नहीं, बाई लैंड फीचर। बाई लैंड फीचर पे जाके आप टाइल्स को चूज़ कर सकते हो कि जो भी आपको टाइल्स लेनी है, लाइक दिस वन। और यहाँ पे आप नीचे प्रॉपर बस बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, एंड देन यू कैन बाई यूजिंग द पेपाल फीचर। तो आप पेपाल के द्वारा बाई कर सकते हैं। इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई कि पेपाल से आप कैसे बाई करें। प्लीज़ क्लिक ऑन दी अबव लिंक टू सी द सेम। नाउ अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या है और Earth2 की क्या वैल्यू है जो आप इसको खरीदोगे। अगर जैसे आप Earth2 में एक टाइल खरीदते हो और बिटकॉइन में भी आप बिटकॉइंस खरीद सकते हो, तो उन दोनों की वैल्यूज़ क्या है जब वो दोनों लॉन्च हुए थे। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिटकॉइन इन्वेंट हुआ है 2008 में, 2009 से वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं गूगल पे नॉर्मल सर्च करूँ वैल्यू ऑफ बिटकॉइन व्हेन इट वाज लॉन्च, तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम अराउंड $0.0008। मतलब सोचिए अगर आपने उस टाइम पे ये लिया होता तो आपको $1 में ही या $1 में ही कितने सारे बिटकॉइंस मिल जाते हैं। एंड
जस्ट गैस कि आप कितने रिच हो रहे होते अभी। बट अगर हम बात करें अर्थ 2 की, तो अर्थ 2 में जो आपकी एक टाइल की वैल्यू है, जो मैंने अभी तक देखा है, मैं सारी कंट्रीज़ को मैं देख रहा हूँ कि सारी कंट्रीज़ में आप कैसे बाई कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे 13 टैब्स मिल रहे हैं राइट नाउ। तो अगर मैं सबसे लास्ट वाले टैब पे जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी टाइल्स बाउट नहीं है जिस कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी अगर मैं देख रहा हूँ तो टाइल की वैल्यू जो है वो $0.100, मतलब जो मिनिमम वैल्यू जब ये स्टार्ट हुआ है आपका अर्थ 2, तो उसमें एक टाइल की वैल्यू $0.10 मतलब अर्थ 2 लॉन्चिंग के टाइम से ही महंगा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन का ऑफ कोर्स वैल्यू अभी बढ़ी है, बट जब वो लॉन्च हुआ था लेट 2009 और 8 में, और 2010 से जो उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। नाउ नेक्स्ट थिंग है सप्लाई लिमिट। सो व्हाट इज़ सप्लाई लिमिट? तो जैसे आपकी नॉर्मल करेंसी है, गवर्नमेंट्स क्या होती है, जब करेंसी इन्फ्लेट करती है या करेंसी कमी होती है, गवर्नमेंट करेंसीज़ को छाप सकती है, राइट। जैसे आरबीआई, आपके आरबीआई न्यू करेंसीज़ को छापती है, जैसे आपके पुराने नोट मोनेटाइज हो गए थे और फिर नए नोट आए थे, राइट। बट यहाँ पे क्या होती है, बिटकॉइन क्योंकि एक डिजिटल करेंसी है और अर्थ 2 भी एक काइंड ऑफ अ डिजिटल कॉन्सेप्ट है, तो दोनों में क्या एक सप्लाई लिमिट है। सप्लाई लिमिट मतलब कि आप इससे ज़्यादा करेंसीज़ को नहीं छाप सकते, इससे ज़्यादा डिजिटल करेंसी नहीं आ सकती। तो बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन की जो सप्लाई लिमिट है वो है इट्स अराउंड 2 करोड़ 10 लाख। तो 2 करोड़ 10 लाख जो है वो बिटकॉइन की सप्लाई लिमिट है, इससे ज़्यादा बिटकॉइंस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इतनी सप्लाई लिमिट है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपका अर्थ 2 है, अर्थ 2 में जो सप्लाई लिमिट है वो है 5.1 ट्रिलियन, मतलब इतनी सारी टाइल्स आपकी अर्थ 2 में है। तो क्योंकि अर्थ 2 जो है वो एक मेटावर्स है, एक डिजिटल वर्स है अर्थ 1 का, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, और दोनों की जो जियो लोकेशन है वो हिसाब से मैप करी गई है। तो अर्थ 2 में भी जो आपकी सप्लाई लिमिट है वो भी फिक्स ही रहेगी, मतलब 5.1 ट्रिलियन टाइल्स से आपको ज़्यादा टाइल्स नहीं मिल सकते। बट 5.1 ट्रिलियन जो वैल्यू है वो बहुत ही हाई होती है। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आई गेस कितने सारे ज़ीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समथिंग अराउंड 51, एंड विद 12 जीरो 5.1 इंटू 10 की पावर 12। तो ये बेसिकली वैल्यू है इसकी। तो टाइल्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है अर्थ 2 में एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है वो बिटकॉइन ज़्यादा सक्सेसफुल है और बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इजीली बढ़ेगी, क्योंकि उसकी स्कैसिटी आगे जाके कम हो जाएगी। लोगों के पास बिटकॉइंस कम होंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जबकि अर्थ 2 में क्या है कि इसका भी कुछ आइडिया नहीं कि बेसिकली है क्या चीज़, ये काइंड ऑफ अ गेम है, और ये भी इनिशियल फेज़ में जिसमें आप लैंड को बाई और सेल कर सकते हैं और इससे आप मनी को कमा सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो ये अभी तक अच्छी लगी है, प्लीज़ टू हिट लाइक, कमेंट करिए और सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ अब हम आते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन चीज़ें ये हैं कि दोनों चीज़ें ऑनलाइन हैं, दोनों चीज़ें डिजिटली है, इसको आप पेपर्स पे नहीं ले सकते हो। ऑफ कोर्स बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, बट अर्थ 2 इज़ काइंड ऑफ अ गेम राइट नाउ। दोनों में दूसरी चीज़ कॉमन जो है वो है सप्लाई लिमिट की। दोनों में सप्लाई लिमिट कॉमन होगी, और इसको कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है मैनेज, बट इट इज़ मैनेज बाय द पीपल। तो इसको लोग खुद से मैनेज कर रहे हैं, लोग ही मैनेज कर रहे हैं, लोग ही आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। और इन दोनों में एक सप्लाई लिमिट है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। दोनों के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं एज़ पर मार्केट डायनामिक्स, दोनों के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। बट यहाँ पे जो आपका अर्थ 2 है इसमें प्राइस फ्लक्चुएट होंगे आपके, बट इट डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर आप अर्थ 2 में ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो आप देख पाएंगे कि आपका जो टाइल का प्राइस है, जैसे अभी मेरा टाइल का प्राइस है राइट नाउ, वो डेली बढ़ रहा है। तो जैसा आप मेरे इनसाइट्स में देख सकते हैं कि जब मैंने अर्थ 2 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और जब मैंने लैंड बाई किया था, तो मैंने $100 पे बाई किया था, और राइट नाउ इसकी वैल्यू जो है देख सकते हैं आप $340 एंड $33। तो अभी मुझे भी नहीं पता है कैसे इसको सेल करना है, बिकॉज आप इसमें से जो पैसे कमाएंगे वो टाइल को बेच के ही कमाएंगे। जब कोई आपकी टाइल खरीदेगा देन आप मनी को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ 2 वाले अभी बाई नहीं कर रहे हैं, ये फीचर अभी फेज़ 1 में लॉन्च नहीं हुआ है। बट यहाँ पे राइट नाउ जब भी कोई आपकी कंट्रीज़ में टाइल बाई करेगा तो आपकी टाइल की वैल्यू बढ़ेगी। अब लास्टली हम आते हैं विड्रॉल प्रोसेस पे। तो बिटकॉइन में आप विड्रॉवल प्रोसेस जो है वो बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे आप आसानी से अपने बिटकॉइंस को कैश आउट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें अर्थ 2 की,
तो आप देख सकते हैं कि अर्थ 2 में जो विड्रॉल प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई नॉर्मल गेम भी खेलते तो वहाँ पे आता है, बहुत सारे गेम्स में होता है कि आप पेटीएम में अपनी मनी विड्रॉ कर लीजिए, बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लीजिए, राइट। बट इस गेम में ऐसा भी कोई फीचर नहीं है कि आप विड्रॉ डायरेक्टली कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। बट मे बी क्योंकि बहुत ही इनिशियल फेज़ है, जैसे आपका बिटकॉइन भी 2008 में भले ही लॉन्च हो गया था, बट 2010 तक उस बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये भी अभी रिसेंटली 2020 में ही लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी बिल्टअप होने में और इसमें नए नए फीचर्स ऐड करने में, क्योंकि तुरंत एक साथ सारे फीचर्स ऐड नहीं होते हैं। चाहे कोई भी आप, अगर आप खुद की भी कंपनी खोलेंगे या खुद का भी कोई एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें आप इनिशियल एक बीटा फेज़ में रखते हैं, उसके बाद जब बीटा फेज़ अच्छा परफॉर्म करता है उसके बाद आप जाके उसमें और नए एड ऑन्स और नए फीचर्स ऐड करते हो। तो सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी अर्थ 2 में, कि अभी राइट नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आप इनिशियली बाई कर सकते हैं लैंड को और सेल कर सकते हैं, बट विड्रॉल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इसके लिए मैं एक यूनिक वीडियो क्रिएट करूँगा, बट आप अभी अर्थ 2 प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू मेल देम और उसके बाद वहाँ से विड्रॉल होगा। सो गाइस, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक शेयर की है सारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैंने गूगल पे सर्च करके और रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अर्थ 2 आप भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि अपनी हार्ड एंड मनी आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप अपनी रिसर्च करें उसके बाद इन्वेस्ट करिए। बट हाँ, जैसा कि बिटकॉइन में भी लोग पहले कंफ्यूज थे कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। इवन मेरे दोस्त तक ने मुझे 2010 में कहा था कि बिटकॉइंस खरीद लेते हैं, बट उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था और हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास इतना डॉलर्स थे नहीं या हमारी एज भी नहीं थी उतनी तो हम उसको खरीद सके। बट राइट नाउ जब भी अगर हम दोनों बात करते हैं बिटकॉइन की, तो हमें अफसोस होता है कि हमने उस समय बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदा। तो आई एम नॉट सेइंग कि अर्थ 2 में भी ऐसे ही आपका स्कोप होगा और ऐसे ही आपकी मनी, मतलब एक टाइल की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पे हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद भी नहीं आइडिया कि क्या चीज़ है बेसिकली ये। बट क्योंकि दोनों डिजिटल ही हैं, दोनों में एक सप्लाई लिमिट है और अर्थ 2 अभी इनिशियल फेज़ में है, तो ऑफकोर्स अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी भी करते हैं तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ऐसा सोच के चलिए कि आपने एक काइंड ऑफ गैम्बल किया हुआ है थोड़ा सा, तो उस मनी को आप छोड़ दीजिए इसमें डाल के। लेट्स सी कि आगे फेजेस में क्या होता है। अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो वेट फॉर फेज़ 2 और फेज़ 3, जब इसके नए फेजेस लॉन्च होंगे या नए फेजेस आएंगे, नए वर्जन्स आएंगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप अर्थ 2 में ख़रीदना चाहते हैं कुछ भी, अर्थ 2 में अपनी टाइल्स को बाई करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड कि आप, अगर आप अर्थ 2 में टाइल खरीद रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें, विच इज़ LR8VIMB6W7। और जब भी आप इस रेफरल कोड को यूज़ करके बाई करेंगे तो आपको 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और वो मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो गाइस, आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट आई होप आपको जो भी मैंने क्लियर किया या जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है बिटकॉइन 2 के बारे में और जो भी उसके डिफरेंसेस क्लियर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ टू हिट लाइक, कमेंट करिए और सब्सक्राइब टू दी चैनल, क्योंकि जब ज़्यादा लाइक होंगे और ज़्यादा कमेंट्स होंगे और ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, एंड आई विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड कि मैं आपको और नए नए वीडियोज़ क्रिएट करके दिखाऊँ और नए नए चीज़ें अर्थ 2 के बारे में बताऊँ। Till then, peace out. Have a great day, guys, and happy vaccination once again.